हमाइंद को अल्लाह ताला ने तमाचा मारा है। हम आनेस, हम ईमानदार, हम दरवेश, सुभान अल्लाह। इस पाकिस्तान में फरिश्ते हैं तो सिर्फ नून लीग में है। ऐसे इसके दिल में फंसे बेईमानी बदुलवानी के जान छुड़ाने को मुश्किल हो गई है। अकेले मियां साहब का नाम नहीं, पूरे खानदान का। मौला बख्श शांडियों की हुकूमत को ललकार। कहते हैं मुस्लिम लीग नून रिवायती दुश्मनी जगाकर इलेक्शन में जा रही है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तीनों अफराद का अगर कोई जुर्म है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। सिंध हुकूमत और पुलिस को बताए बगैर उठाना बड़ी खतरनाक बात है। चौधरी निसार ने जो धमकियां देनी शुरू की थी उनके असरात अब नजर आना शुरू हो गए हैं। जमा हुई हैं लाहौर में और वो उनका अलायंस उन्होंने अनाउंस किया। मैं वापस आकर इस पार्टी को आगे आकर लीड करूंगा। सियासी मौसम दिलचस्प होने लगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। 23 जमातों के अलायंस बनने की खबर भी दे दी। कहते हैं पानामा केस का फैसला तारीखी होगा। 2 बड़ी पार्टियों के खात्मे के लिए तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत की जरूरत है। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी के साथ जारी। रेंजर्स और हसास इदारों की डीजी खान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां। इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 5 अंजाम को पहुंच गए। मुरीदा और जुल्फी के सर की कीमत 20 लाख, तीसरे के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। मुकाबले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद। जमीयत उलमा इस्लाम फे का 3 रोज़ा इज्तिमा खत्म। इमाम काबा ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई और दुआ कराई। कहते हैं दीन इस्लाम का दहशतगर्दी और फिरकावारियत से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ अनासर गलत तशरीह करके फसाद फैलाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, एक दूसरे को चोर कहना बावकार सियासत की अलामत नहीं। एक सियासतदान दूसरे को चोर कहता है, दूसरा दूसरे को चोर कहता है। ये बावकार सियासत की अलामत नहीं हुआ। इख्तिदार जमीयत उलमा इस्लाम के पास होगा तो करप्शन की बातें नहीं रही। इमाम काबा शेख सोहले बिन इब्राहिम की लाहौर में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात। मॉडल टाउन में नमाज असर और तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत कराई। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। गुजरात में तालिबात को ब्लैकमेल करने वाले मुल्जिम कानून के शिकंजे में न आ सके। 5 नामजद मुल्जिमों में से सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ। मुल्जिमों के कंप्यूटर और USB से सैकड़ों तस्वीर और वीडियोस बरामद। इस्लामाबाद में 3 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। जालिमों ने अगवा किया, तशद्दुद किया, ज्यादती का निशाना बनाया। कत्ल के बाद लाश बोरी में बंद करके फेंक गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती साबित। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 4 रोज पहले अगवा किया गया। लाश 2 रोज पुरानी है। मकबूजा कश्मीर में हर रोज जुल्म की एक नई दास्तान। पार्लिमानी इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फोर्सेस ने गोलियों की बारिश कर दी। 7 शहीद। काबिज फौज ने छर्रे वाली बंदूकों का भी इस्तेमाल किया। नौजवानों की शहादत के बाद वादी में मुकम्मल हड़ताल। पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत। बदतरीन से बदतरीन भी हुकूमत है, बदतरीन से बदतरीन भी डिक्टेटर है। उन बदतरीन हुकूमतों ने भी अपने लोगों को कम से कम ये वसाइल, ये अख्तियारात और ये हुकूक दे रखे हैं। PSP ने आज भी एहतजाजी महाज गर्म किए रखा। अवाम के हुकूक के लिए धरने का 4था रोज। मुस्तफा कमाल के लहजे में मजीद तलखी। कहते हैं हमारा एहतजाज पार्ट टाइम नहीं, मंजिल तक पहुंचेंगे। देखते हैं तुम्हारी गोलियां ज्यादा हैं या हमारे सीने। PSP सरबराह का बैनुल अक़वामी इदारों से सिंध हुकूमत की इमदाद फौरी बंद करने का मुतालिबा।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को भी पानामा केस के फैसले का बेसब्री से इंतजार। कहते हैं करप्शन के खिलाफ फैसला ना आया तो लोगों का अदालतों पर से एतमाद उठ जाएगा। मुल्क बदहाली का शिकार, वापडा और PI जैसे इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके। इमरान खान से नए IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद की मुलाकात। पख्तूनख्वा पुलिस में सियासी मुदाखलत रोक दी। चाहता हूं आइंदा भी ऐसा ना हो। आप साबिक IG नासिर खान दुरानी के मिशन को लेकर आगे बढ़ें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू। कराची के सुपर हाईवे पर 16 घंटे तक बदतरीन ट्रैफिक जैम के बदतरीन मनाजिर। हफ्ते की रात बस एक ऑयल टैंकर उल्टा तो सब निजाम उलट पुलट। गाड़ियों में ईंधन खत्म हो गया। मोटरवे पुलिस काबू पाने के बजाय 9-11 इतवार की दोपहर सूरत हाल में बेहतरी आई। जिसने उसने 15 से 20 साल सर्व किया है, मिसबा ने 10 साल सर्व किया, और जिस तरह की इनकी खिदमात हैं तो कोई भी नया लड़का आके इनकी जगह फौरन फुलफिल नहीं कर सकता। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का यूनुस खान और मिसबाहुल हक को खिराज तहसीन। कहते हैं दोनों का मुतबादल मिलना मुश्किल है। दोनों को अच्छे अंदाज से रुखसत करना चाहिए। नाकिस परफॉर्मेंस दिखाने वालों को वार्निंग दे दी। बोले जो अच्छा खेलेगा। स्पॉट फिक्सिंग केस के मरकजी किरदार नासिर जमशेद की अहलिया शौहर के दिफा में कूद पड़ी। एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के रुकन तौकीर ज़िया पर तंज करते हुए कहा, नासिर जमशेद जैसे चेहरे वाले फर्द को रोज अपने घर में देखती हूं। मुझे हैरत है कि अगर वो नासिर नहीं तो कौन है। मौसम का मलका कौसार पर दिल आ गया। अप्रैल में बर्फबारी का एक और दिलकश राउंड। आसमान से सफेद मोती बरसे तो वीकेंड पर आए सयाहों की मौजें। दोपहर के वक्त सूरज ने बादलों की ओट से दीद कराई तो मंजर और हसीन। खास में आपको खबर दें कि मौला बख्श चांडियों की नवाज हुकूमत को ललकार। कहते हैं नून लीग रिवायती दुश्मनी जताकर इलेक्शन में जा रही है। चौधरी निसार की धमकियों के असरात अब आना शुरू हो गए। हमारे लापता 3 रहनुमाओं का कोई कसूर है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अब आएगा खत्री और मंत्री। तीनों आदमियों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अगर मरी साहब का, गुलाम कादिर का जुर्म है, अगर इशफाक का जुर्म है, किसी और का भी जुर्म है, किसी भी जमात का है, अगर जुर्म है तो उसको मैदान पे लाएं, अदालतों में पेश करें। किसी से भी इख्तिलाफ है, जरदारी साहब के दुश्मनी में ना, किसी जराइम के, किसी गुनाहों के पस मंजर में, तो हम कबूल करते हैं आप उनको अदालतों में पेश कर दें। ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है। आप सूबे में कार्रवाई करें, सूबे के पुलिस को इत्तला न हो कि हमने किया क्या है। हम समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान जो धमकियां दी थी उसके नताइज निकल रहे हैं, लेकिन इन हरकतों से या इन जो नताइज है उनके धमकियों के, उनसे सूरत हाल खराब होगी, बेहतर नहीं होगी। पहले एक पार्टी को किया, अब दूसरी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। चाहते क्या है ये हुकूमत, मुझे नहीं पता। पहले कराची में एक सूरत हाल पैदा की एक मखसूस पार्टी के हवाले से, फिर जो नताइज वहाँ निकले वो यहाँ इस किस्म के नताइज नहीं निकलेंगे। पीपल्स पार्टी में टूट फूट नहीं होगी। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोगों के बड़े प्यारे महबूब से अफसर हैं। आप यहाँ के लोगों से आप क्या लेंगे इस चीज़ की जवाब में जो आप कुछ कर रहे हैं? आपका हुकूमत से इख्तिलाफ है, आपको हुकूमत की पॉलिसी पे एतमाद नहीं, तो आपको ओहदे पे रहने का हक कैसे है?
अहम खबर जुम्मे के रोज इंडस हाईवे जाम शोरों से लापता पीपल्स पार्टी रहनुमा गुलाम कादिर मरी, इस्लामाबाद से लापता नवाब अली लगारी और पीर के रोज कराची से लापता इशफाक लगारी का ताहाल कोई सुराग न मिला। तीनों शख्सियात का साबिक सदर आसिफ जरदारी से इंतहाई करीबी ताल्लुक बताया जाता है। इस्लामाबाद से लापता नवाब लगारी, कराची से लापता इशफाक लगारी और तीनों शख्सियात का साबिक सदर आसिफ जरदारी से इंतहाई करीबी ताल्लुक बताया जाता है। और खबर यह भी है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत सामने आने का दावा कर दिया है। पेशावर में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहते हैं कि पंजाब में 23 सियासी जमातों का इत्तेहाद होने जा रहा है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दावा कि पंजाब में 23 सियासी जमातें हैं जिनका इत्तेहाद होगा और पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। तो 23 पार्टी जमा हुई हैं लाहौर में और वो उनका अलायंस उन्होंने अनाउंस किया। उनके अहम लोग मेरे से मिलने कल आए। इनमें काफी अहम लोग होंगे। इस अलायंस में आप शामिल हो, इसको मजबूत करें। उसके बाद मुझे उम्मीद है और मैं एक जज्बा रखता हूं कि मैं वापस आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं वापस आकर इस पार्टी को आगे आकर लीड करूंगा। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। रेंजर्स और हसास इदारों ने डीजी खान में ऑपरेशन करके 5 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दहशतगर्द मुरीद और जुल्फी के सर की कीमत 20-20 लाख, तीसरे की 10 लाख थी। मुकाबले में एक रेंजर्स एहलकार भी शहीद हो गया है। जी हां, दहशतगर्द मुरीद और जुल्फी के सर की कीमत 20-20 लाख मुकर्रर थी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स ने डीजी खान के सरहदी इलाके छेरा थल में ऑपरेशन किया जिसमें 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में जुल्फिकार उर्फ जुल्फी, पीर बख्श उर्फ पीरा और मुरीदा शामिल हैं। ISPR का कहना है कि जुल्फिकार उर्फ जुल्फी का ताल्लुक BLA हरबियार मरी ग्रुप से था और वो 7 मुकदमात में मतलूब था। ऑपरेशन में मारे गए दूसरे दहशतगर्द पीर बख्श उर्फ पीरा के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी और वो 15 मुकदमात में मतलूब था। रेंजर्स की कार्रवाई में हलाक होने वाले तीसरे दहशतगर्द मुरीदा के सर की कीमत भी 20 लाख रुपए रखी गई थी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में रेंजर्स के सिपाही कामरान ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी जराये का दावा है कि हलाक और गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक मकामी सियासी शख्सियात से है और उनके कब्जे से 2 LMG, 2 AK-47 राइफल्स और 3 303 राइफल्स मिली हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले सिपाही कामरान की नमाज जनाजा मुल्तान गैरिजन में अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद हयात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। देखो और अहम खबर एबटाबाद से, जहां पे तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। नवाही इलाका जहां पे पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जेरे जमीन छुपाए गए 22 मार्टर गोले बरामद किए गए। यह अहम खबर एबटाबाद में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। नवाही इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जेरे जमीन छुपाए गए 20 मार्टर गोले भी बरामद कर लिए गए हैं। एबटाबाद में हसास इदारों ने यह कार्रवाई की और तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। अहम खबर मकबूजा कश्मीर में पार्लिमानी इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग, छर्रे वाली बंदूकों का भी इस्तेमाल किया गया। 8 कश्मीरी शहीद हो गए। कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल की गई। मकबूजा कश्मीर को एक बार फिर निहत्ते कश्मीरी नौजवानों के खून में नहला दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला बडगाम में मुजाहिरीन श्रीनगर, बडगाम और गंदरबिल में पार्लिमानी इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे कि भारतीय फौज ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे फैजान अहमद डार, जान मोहम्मद, निसार अहमद, शब्बीर अहमद, आदिल अहमद शेख और अकील अहमदोनी शहीद हो गए।
मुजाहिरीन को रोकने के लिए भारतीय फौज ने छर्रे वाली बंदूक भी इस्तेमाल की, जिससे 2 खवातीन समेत कई नौजवान जख्मी हुए, जबकि नौजवानों की शहादत के बाद वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। झड़पों की वजह से पार्लिमानी नशिस्तों के लिए जारी वोटिंग भी बार बार रोकना पड़ी। टर्न आउट बहुत कम रहा, जबकि इंटरनेट सर्विस बंद और श्रीनगर में अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अहम खबर, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों 8 मासूम नौजवानों की शहादत की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आलमी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमें भारतीय फौज के मुजालिम फौरी रुकवाएं। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी, इंसानी हकूक की तंजीमें भारतीय फौज के मुजालिम फौरी रुकवाएं। नौशहरा में जमीयत उलमा इस्लाम फे का सहरोजा इज्तिमा खत्म हो गया। इमाम काबा ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई और इख्तितामी दुआ कराई। उनका कहना था कि इस्लाम दहशतगर्दी से दूर रहने का दर्स देता है। तमाम उलमा दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। तफसीलात एहतशाम बशीर से। नौशहरा के इलाका अज़ाखेल में JUI फे का 3 रोज़ा इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो गया। इमाम काबा शेख साले बिन इब्राहिम ने इज्तिमा से खिताब में कहा, इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। ये इज्तिमा आज हमें इस बात का पैगाम दे रहा है कि कुरान करीम की आयत करीमा के वला तनाज़उ फतफशलू के आपस में मत एक दूसरे से उलझो ताकि तुम नाकाम न हो जाओ। और कुरान करीम का ये आयत करीमा ये पैगाम दे रही है कि ये उम्मत वाहिदा है और यही आज के इस इज्तिमा का अहम तरीन पैगाम है। इज्तिमा से मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा, दुनिया पर वाज़े कर दिया है जानिसाराने इस्लाम आज भी इस्लाम के लिए खड़े हैं। दुनिया को पैगाम देना चाहती है कि अमन अफगानिस्तान में तभी आएगा जब बैरूनी कुव्वतें और बैरूनी फौजें अफगानिस्तान को खाली करेंगी और फिर बाहमी तौर पर मुल्क अपने दरमियान बाहमी मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन और सियासी हल उसका निकालेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हाजिर है। एक सियासतदान दूसरे को चोर कहता है, दूसरा दूसरे को चोर कहता है, ये बावकार सियासत की अलामत नहीं हुआ। इख्तिदार जमीयत उलमा इस्लाम के पास होगा तो करप्शन की बातें नहीं होंगी। इज्तिमा में इंडोनेशिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से भी उलमाए कराम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम आफ्ताब शेरपाव और कोयटा से महमूद खान अचकज़ई ने भी इज्तिमा में शिरकत की। इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इमाम काबा शेख साले बिन इब्राहिम ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई और खसूसी दुआ कराई। इमाम काबा शेख साले बिन इब्राहिम ने लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत कराई और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इमाम काबा की लाहौर में मसरूफियात के बारे में बताएंगे आसिफ महमूद। पाकिस्तान के दौरे पर आए इमाम काबा शेख साले बिन इब्राहिम खसूसी तैयारी के जरिए पेशावर से लाहौर पहुँचे और बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत की। अपने खिताब में इमाम काबा का कहना था, मुस्तहकम पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए फ़ायदा मंद है। गुज़श्ता रोज़ में होने वाले जो इज्तिमात थे और आज का ये इज्तिमा और आइंदा रोज़ में जो इज्तिमात होंगे उसमें उलमा का इत्तेहाद और इत्तेफाक और हुक्मरानों के साथ और आवाम के साथ उनका ताल्लुक इस बात का बय्यन सबूत है कि पाकिस्तानी आवाम मजबूत और मुत्तहिद है। इससे पहले इमाम काबा ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इमाम काबा ने पाकिस्तान उलमा कौंसिल के दफ्तर का भी दौरा किया और हाफिज ताहिर महमूद अशरफी से मुलाकात की। इमाम काबा पीर को नमाज फजर जामिया मस्जिद मंसूरा जबकि नमाज ज़ोहर जमीयत अहले हदीस के मरकज़ी दफ्तर में पढ़ाएंगे। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
अहम बयान अमीर जमात इस्लामी का, जिनका कहना है कि पानामा लीक्स का फैसला करप्शन के खिलाफ आएगा और फैसले पर हुक्मरान जेल जाएंगे। गिरा में इज्तिमा से खिताब में कहते हैं कि अदालत ने करप्शन के खिलाफ फैसला ना दिया तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। ये कहना था अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ अगर फैसला ना दिया गया तो लोगों का अदालतों पर से एतमाद उठ जाएगा। पनामा केस का फैसला करप्शन के खिलाफ आएगा और हुक्मरान जेल जाएंगे। आगे खबर यह भी है कि इमरान खान ने कहा है पनामा के फैसले का इंतजार है, उम्मीद है बड़ी तब्दीली आएगी। वो अपने भांजे की तकरीब वलीमा में भी अजीज कारिब से पनामा से मुतालिक गुफ्तगू करते रहे। अहम खबर, पनामा के फैसले का इंतजार है, उम्मीद है बड़ी तब्दीली आएगी। ऐसा कहना था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। कप्तान की अपने भांजे की लाहौर में तकरीब वलीमा में अजीजो अकारिब से भी पनामा पर ही गुफ्तगू रही। पनामा का फैसला उसका इंतजार है और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बड़ी तब्दीली आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने मुलाकात की है। कप्तान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में सियासी मुदाखलत रोक दी, ख्वाहिश है आइंदा भी ऐसा ना हो। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के नए आईजी पुलिस को जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मिसाली इदारा बन चुका है। वो चाहते हैं कि साबिक आईजी नासिर खान दुरानी के मिशन को लेकर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा इफ्तिखार चौधरी कहते हैं पनामा समेत तमाम अहम केसेस का फैसला जल्द ही सामने आ जाएगा। राहिल शरीफ की बतौर इत्तेहादी अफवाज की सरबराही का फैसला पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर करना चाहिए था। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। जहाँ तक हरमैन शरीफैन की हिफाजत का ताल्लुक है, वो ना सिर्फ हमारी फौज बल्कि हम तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते से हम पर ये ड्यूटी है कि हम उसकी करें। जहाँ तक राहिल शरीफ साहब के ओहदे का ताल्लुक है, उसको हमारी गवर्नमेंट को बहुत सोच समझकर इस पर फैसला करना चाहिए। इसलिए हुकूमत को या कैबिनेट को या इसको असेंबली में आप ले जाएं, डिस्कस करें, उसके बाद जो बेहतर फैसला है वो करें। इस्लामाबाद से खबर, जहां पर 3 साला बच्ची को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मासूम गुड़िया की बोरी बंद लाश घर के अकब से मिली। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसकी तफसील बताएंगे नईम असगर। जमीन फटी न आसमान गिरा, एक और नन्ही मासूम कली दरिंदों की सफाकियत की बेंट चढ़ गई। इस्लामाबाद में जालिमों ने माँ बाप की लाडली को अगवा करके ज्यादती की, फिर कत्ल करके लाश बोरी में डाली और घर के करीब फेंक दिया। ये गमनाक और दिलसोज वाकया जंगी सईदा मदीना कॉलोनी में पेश आया, जहां 3 साला बच्ची जुमा की दोपहर हमसाया के घर खेलने गई, फिर वापस न आई। घर वालों ने हर जगह ढूंढा मगर नन्ही गुड़िया न मिली। अगले रोज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। इतवार की सुबह मोहल्लेदारों के बताने पर घर के अकब से मिलने वाली बोरी खोली गई तो बच्ची की लाश मिल गई। मां ने अपनी लख्ते जिगर का बेजान लाशा देखा तो गश खा गई। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची को नशावर चीज खिलाकर ज्यादती और फिर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने अलमनाक वाक़े की हर जाविया से तहकीक और मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद लाहौर से भी अफसोसनाक और अहम खबर यह कि इलाके शादरा में गंदे नाले से 2 साला बच्चे की लाश मिली है। लाहौर का ये इलाका शादरा, जहां पर नाले से 2 साला बच्चे की लाश मिली है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर का इलाका शादरा, जहां पर गंदे नाले से 2 साला बच्चे की लाश मिली है। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और बच्चे की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। सुपर हाईवे काठोर के करीब ट्रक उलट जाने से कई घंटे बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मोटरवे पुलिस गायब रही और हफ्ते की रात जैम होने वाली ट्रैफिक आज दोपहर मामूल पर आ सकी। कई गाड़ियों का ईंधन भी खत्म हो गया, जिसके बारे में मजीद बता रहे हैं कराची से जुहेब जिएजा। हफ्ते की रात सुपर हाईवे पर ऑयल टैंकर क्या उलट गया, घंटों ट्रैफिक जाम रही और छोटी बड़ी गाड़ियों की वो लाइनें लगी कि ताहद निगाह बस गाड़ियां ही नजर आती थीं।
काठौर के मकाम पर ऐसा बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ कि कई घंटे कराची से हैदराबाद का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जो इतवार को बहाल हुआ। हैवी ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रैफिक जाम होने के सबब गलत सिमत में गाड़ी चलाना शुरू की तो हाईवे के दोनों ट्रैक ब्लॉक हो गए। कोई गवर्नमेंट का इदारा कोई इधर नहीं आता, कोई इनसे बात नहीं करता है कि आप लोग कर क्या रहे हो। डबल में लोग जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, हम इधर लाइन में फंसे हुए हैं। छुट्टी के रोज अंदरूनी सिंध जाने वाले शहरियों की गाड़ियों और हैवी गाड़ियों में ईंधन भी खत्म हो गया। ट्रैफिक को खुलवाने के लिए मोटरवे पुलिस गायब दिखाई दी। इलाकाई पुलिस ने काठौर पर कंट्रोल संभाला और ट्रैफिक बहाल करवाना शुरू किया, मगर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आने में तकरीबन 15 घंटे लग गए। FWO वाले काम कर रहे हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा एक गाड़ी खराब हो गई थी, उसको अभी सही करके हम लोगों ने निकाल दिया, अब रोड चल पड़ा है। दूसरी तरफ तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि हफ्ते की रात 12 बजे ट्रक हादसे के बाइस ट्रैफिक जैम हुआ, मगर 2 घंटे के अंदर ट्रक को सुपर हाईवे से हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया था, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने के बाइस नॉर्मल होने में घंटों लग गए। जुहेब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में कौमी विरसा करार दी गई इमारत को नामालूम अफराद ने गिरा दिया। इमारत में कायम स्कूल में 1500 से ज्यादा तलबा पढ़ते हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राहिल सलमान। शहर कायद में खेल के मैदान और पार्क्स महफूज नहीं, अब कौमी विरसा करार दी गई इमारत भी नामालूम अफराद ने गिरा दी। 1931 में बनने वाली इस इमारत को 2012 में कौमी विरसा करार दिया गया। गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने इमारत में कायम ज्यूल हर्स स्कूल को गिरा दिया, जबकि अहले इलाका ने पुलिस पर लैंड माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम लगाया। हमारे इस पूरे इलाके के अंदर इससे बेहतरीन स्कूल जो है वो इस इलाके में कोई नहीं है। लैंड माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर जो है वो स्कूल को डैमेज किया जा रहा है। उधर पुलिस हुक्काम कहते हैं कि स्कूल इंतजामिया और मुबैना तौर पर कब्जा करने वाली पार्टी को पीर को DC ऑफिस बुलाया है। दोनों पार्टियों की दस्तावेजात देखकर पता चलेगा कि असल मालिक कौन है, जबकि तलबा का क्या होगा कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक से एबटाबाद में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। नवाही इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जेर जमीन छुपाए गए 22 मर्डर गोले बरामद कर लिए। कप्तान की लाहौर में भांजे की दावत वलीमा में शिरकत, कहते हैं पनामा केस के फैसले का इंतजार है, उम्मीद है बड़ी तब्दीली आएगी। और गलती हुई लेकिन किसी का गला नहीं दबाया। तहरीक इंसाफ की आरिफ अलवी की गुफ्तगू, कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड आमरीत का गढ़ बन चुका है, झूठी FIR काटी गई।